कुछ टाइम बाद तो 300 में से 300 लाना पड़ेगा तभी जेआरएफ होगा। कट ऑफ जब ज्यादा हाई होता है ना, तो इसीलिए स्मार्ट प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो है ना, स्मार्ट लर्निंग, ये आजकल बहुत जरूरी है ना। इटली के जो मेलोनी है उनके पार्टी जो है उसका नाम पूछा गया था, ब्रदर्स ऑफ इटली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। कैसे आप सभी लोग? सबसे पहले अगर आप लोग डाउनलोड करते हो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन, तो आप लोगों को हर रोज फ्री टेस्ट मिलने वाला है। उसके साथ साथ आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिलेगा हर संडे, एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और हर 15 दिन में एक काउंसलिंग सेशन जो है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। उसके लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को आप सभी लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। जल्दी से ज्वाइन करिए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम शीतल है और मैं आपकी पॉलिटिकल साइंस के एजुकेटर हूँ, और ये रहा मेरा क्वालिफिकेशंस, आप लोग देख सकते हो। और जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन में अगर कोई भी बच्चे जो दिसंबर 2025 को टारगेट करते हुए प्रिपरेशन चालू करना चाहते हो, तो उनके लिए कोर्स जो है लॉन्च हो चुका है, जिसमें आप लोगों को इस बार यूजीसी नेट के साथ साथ पीएचडी गाइडेंस प्रोग्राम भी है मिलने वाला है। करियर फेयर्स, कार्निवल्स, प्रपोजल मेकिंग, पीएचडी डायरेक्शन एंड अप्रोच, आपके इन टीचिंग इंटर्नशिप, आपके स्टाइपेंड और स्मार्ट लर्निंग के साथ ये सब कुछ जो है ना, इस गाइडेंस प्रोग्राम, इस प्रीमियम कोर्स के साथ मिलने वाला है, हर सब्जेक्ट्स का यहाँ पर जो है। ठीक है। और आप लोगों को जो है पॉलिटिकल साइंस का अगर कोर्स लेते हो, if you will enroll in political science का कोर्स, then you will get इस बार पेपर 1 का वीडियो कोर्स। मतलब आप लोगों को पेपर 1 का वीडियो कोर्स जो है कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट में पेपर 2 के साथ मिलने वाला है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। ऑलराइट। उसके साथ साथ आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिलेगा, दोनों पेपर 1 और पेपर 2 की हैंडबुक मिलने वाला है अप टू डेट कंटेंट के साथ, और प्रीवियस ईयर्स बुक आप लोगों को मिलेगा डिटेल एक्सप्लेनेशन, डिटेल सॉल्यूशंस के साथ, और कंप्लीमेंट्री रिसर्च प्रपोजल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। यानी कि प्रपोजल किस तरीके से बनाया जा सकता है, प्रपोजल का टॉपिक क्या रहेगा, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या चीज सुटेबल है, कैसे अप्रोच कर सकते हैं आपके सुपरवाइजर से, या फिर जो भी सो एंड सो सब्जेक्ट्स के जो आपके जो ये प्रोफेसर्स होंगे उनके साथ बेस्ट यूनिवर्सिटीज कैसा चूज करते हैं, किस तरीके से यूनिवर्सिटी का जो अप्लाई करते हैं वो चीज देखा जाएगा। सब कुछ जो है ना इस रिसर्च प्रपोजल मेकिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इसके अंदर जो है आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसीलिए डू एनरोल द कोर्स ऑन December 2025 which is going to be starting from 4th of July। फर्स्ट ओरिएंटेशन बैच आपका फर्स्ट डे 4th of July से शुरू करने वाला है। ठीक है। 8 बजे टाइमिंग रहेगा, सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए टाइमिंग रहने वाला है, इसीलिए जल्दी से जल्दी एनरोल करो। और उसी के साथ साथ एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, न्यू 10 आप लोगों को कूपन कोड यूज करके इस एनरोलमेंट में 10% ऑफ भी ले सकते हो। ऑलराइट। जो भी जितने भी कोर्सेज जेआरएफ अड्डा पे, टेस्ट सीरीज, जो भी कोर्सेज है, न्यू 10 के साथ आप लोगों को 10% ऑफ भी मिल जाएगा। ऑलराइट। चलिए जी, आज का जो सेशन है उसमें चलते हैं। जैसे मैंने आप लोगों से ये डिस्कस करना चाह रही थी हाई कट ऑफ को लेकर। ऑलराइट। हाई कट ऑफ, क्या इस बार भी पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है, पॉलिटिकल साइंस स्पेशली, ऑलराइट, इसमें आप लोगों के क्या हाई कट ऑफ जाएगा? लास्ट टाइम का कट ऑफ तो आप लोगों को पता होगा, 234 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी। ऑलराइट। 234 मार्क्स ये बहुत ज्यादा हाई है पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से। क्या इस बार भी हाई कट ऑफ जाएगा, जा सकता है, क्या चीज हो सकता है, ये देखते हैं। ठीक है। आप लोगों का ना हर एक कैटेगरी का मैं डिस्कशन करूंगी बाद में, बट उससे पहले थोड़ा बहुत डिस्कशंस करना जरूरी है। क्यों पॉलिटिकल साइंस का हाई कट ऑफ जाता है, क्या इस बार भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बहुत ज्यादा आप लोग के जो है डिस्कशन जो चलता है, चर्चा जो चलता है स्पेशली पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को लेकर। एक तो बहुत सारे बच्चे पॉलिटिकल साइंस के, ऑलराइट, ऊपर से आप लोग के कट ऑफ दिन ब दिन जो है ना वो इंक्रीज होते जा रहा है। इसका क्या एक मात्रा है? इसका ये मात्रा है, सबसे पहले तो आप लोगों का इस बार जो है बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि भर भर के फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो आया है, और वो फैक्चुअल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं जो हमारे नजरों के सामने से नहीं है, पीवाईक्यू से नहीं है, हमें पता ही नहीं, ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन जो जो हमें पता है ना उस टाइप का क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला है। इवन करंट अफेयर्स भी जो आप लोग
डेली न्यूज पे जो चल रहा है ना उसी से रिलेटेड करंट अफेयर्स आ गया। जैसे पिछली बार आप लोगों के मेलोनी के जो आपके पार्टी है ना, इटली के जो मेलोनी है उनके पार्टी जो है उसका नाम पूछा गया था, ब्रदर्स ऑफ इटली। तो अभी इस बार सेम मेलोनी का वो कहाँ से बिलोंग करता है वो पूछ लिया गया, इटली, है ना। तो ये तो सभी लोगों को पता होगा। तो लाइकवाइज आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ना इसी सेम टाइप का वो पूछा गया है इस बार भी। तो इसीलिए फैक्चुअल क्वेश्चन तो आया है। और फैक्चुअल क्वेश्चन में हमेशा क्या डर रहता है कि क्या जो मैंने क्वेश्चन मार्क करके आया है वो सही मार्क करके आया है या गलत मार्क करके आया है। तो ये जो है ना यहाँ पर खेल है पूरा, कट ऑफ यहाँ पर ही चले जाता है। हाई कट ऑफ लो कट ऑफ इधर से ही पूरा खेल है। बट एक और चीज मैं बता दूं, पॉलिटिकल साइंस का तो है ही, दूसरे चीज पेपर वन का लेवल जो है वो थोड़ा सा हाई बता रहे, स्पेशली आपके डीआई जो है ना वो अनसॉल्वेबल डीआई आया है ये बोला है। यानी कि सीधा सीधा यहाँ पर बच्चों के 10 मार्क्स जो है वो कट जाता है अगर, और इसी डीआई को सॉल्व करने के चक्कर में इतना टाइम वेस्ट कर लिया, उसके वजह से पेपर टू जब कर रहे थे ना तो बहुत कम टाइम मिल रहा था। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पेपर टू अच्छा भी क्वेश्चन आया है, पेपर टू इजी भी अगर आया भी होगा, तो आप लोगों का इतने टाइम नहीं था आप लोगों के पास कि पेपर टू को पूरी तरीके से सॉल्व कर पाए। ऑलराइट, तो इसमें इसमें क्या होता है, हमेशा आप लोगों के जो है मार्क्स जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ये एक आप लोगों का क्या बोल सकते हैं एजम्पशन है कि ऐसा हुआ है तो ये हो सकता है। बट जिस हिसाब से क्वेश्चन मैंने देखा, मेमोरी बेस्ड एनालिसिस का क्लास आपने देख लिया होगा, जिस हिसाब से मैंने क्वेश्चंस बताया, क्या आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि वो आप लोगों के पढ़ाई से बाहर है, आप लोगों ने जो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा आपकी ग्रेजुएशन मास्टर्स के लेवल पे उससे बाहर है, अप्रोचेबल नहीं है वो जरूर कमेंट करके बताना। ऑलराइट, और इस बार भी ये जो 234 मार्क्स है ना इसके आसपास भी घूमने वाला है। ठीक है, इसके आसपास ही रहने वाला है आपका कट ऑफ। हाई जाएगा, बिल्कुल हाई जाएगा, क्योंकि एक तो क्या है पॉलिटिकल साइंस की अगर आप वैकेंसी देखो ना, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर आप लोग पीएचडी के लिए भी देखो, तो हमेशा आप लोगों के पॉलिटिकल साइंस का कम कम वैकेंसीज जो है वो निकल रहा है। क्यों निकल रहा है, क्योंकि आप लोगों के जो है पॉलिटिकल साइंस का भरा हुआ है। खाली होगा तभी तो निकलेंगे, खाली हो ही नहीं रहे तो फिर कट ऑफ भी तो हाई जाएगा। और जितने भी बच्चे यूजीसी नेट पास आउट हो रहा है, जीआरएफ पास आउट हो रहा है, इनका भी तो कहीं ना कहीं घुसाना पड़ेगा ना, तो वो उनका स्पेस ही नहीं है। ठीक है, तो फिर कहाँ पे घुसाओगे। तो इसीलिए ज्यादा कट ऑफ हाई होगा तो कम बच्चे होगा। आप लोगों को पता चला होगा कि आपका 1% जीआरएफ बोला जाता है, बट इतने टाइम से 1% तो हो ही नहीं रही। तो ये चीज भी एक फैक्टर है। और दूसरे फैक्टर क्या है, आप लोगों का यूपीएससी एस्पिरेंट, जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स है ना, पॉलिटिकल साइंस वो लोग सब्जेक्ट लेते हैं पीएसआईआर, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, और जो भी इवन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द फैक्ट। ठीक है, बट इनका ग्रेजुएशन तो क्या होता है पॉलिटिकल साइंस का ही तो किया हुआ होता है। तो यहाँ पर ये लोग पॉलिटिकल साइंस के पेपर में बैठने आ जाता है। ऑलराइट, तो उसके वजह से यूपीएससी लेवल का जो प्रिपरेशन कर रहा है ना, वो ऑब्वियस बात है उनके लिए नेट वाला पेपर थोड़ा सा इजी रहेगा। ऑलराइट, तो इसी वजह से यूपीएससी वाले बच्चे इधर भरे जा रहे हैं, और आपके असल में जो यूजीसी नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों को दिक्कत होती है। उन बच्चों को वो जो कट ऑफ हाई है ना वो पार ही नहीं पा रहे। पिछले साल आप लोगों का 210 214 इतने में ही आप लोगों का जीआरएफ हो जाते थे। अब देखो ना सीधा सीधा 234 मार्क्स, ये कहा कि आप लोगों की कट ऑफ है, मतलब पता चला कुछ टाइम बाद तो 300 में से 300 लाना पड़ेगा तभी जीआरएफ होगा। पता चल जाए ऐसे ऐसे भी हो जाए। तो इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना जरूरी है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना जरूरी है। बहुत सारे लोग जो है मेहनत करते हैं बट स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। अब मैं आप लोगों के डिस्कशन में आऊंगी कि क्या इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। आप लोगों का जो ये है ना, ये वाला जो टाइम पीरियड था, जून आपका हाँ, जून 2025 का जो कट ऑफ है ना, ये इस लास्ट टाइम की तरह 234 के आसपास ही रहने वाला है। ऑलराइट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 224, ओबीसी का 224, एससी कैटेगरी का 210 एंड 204 फॉर एसटी कैटेगरी। ये आप लोग के एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अकॉर्डिंग टू मेमोरी बेस्ड एनालिसिस क्वेश्चंस। ठीक है, जब क्वेश्चन पेपर आएगा ना
तब और ज्यादा अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि कितना कट ऑफ तक जा सकता है। ऑलराइट, क्योंकि अभी तो ऑप्शंस भी नहीं पता ना कि क्या आंसर सही दिया गया है, गलत दिया गया है, क्योंकि जब आपके क्वेश्चंस ड्रॉप होता है ना, तो उसमें भी आप लोगों के जो है कट ऑफ में असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। फिर नेट कैटेगरी के अगर हम देखा जाए तो जनरल कैटेगरी के जाने वाला है 214, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 200, बीसी ओबीसी का 200, एससी कैटेगरी का 190 और एसटी कैटेगरी का 184 कट ऑफ जो है वो नेट के लिए रहने वाला है। यानी कि नेट के भी हिसाब से अगर देखा जाए तो भी बहुत हाई है। और राइट, मैं पीएचडी ओनली कैटेगरी लेकर नहीं आई हूँ, क्योंकि वो तो मतलब हर कोई निकाल लेता है, उसका तो कट ऑफ लो ही जाएगा। जो भी बच्चा एग्जाम दे रहे हैं ना, अगर उन्होंने थोड़ा बहुत पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत पेपर वन तरीके से पढ़ा है, तो उनका निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं लाई नहीं हूँ नेट, और मेन आपके जो है जीआरएफ उसको लेकर मैं बात करने आई। ऑलराइट, और इसीलिए कट ऑफ जब ज्यादा हाई होता है ना, तो इसीलिए स्मार्ट प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो है ना, स्मार्ट लर्निंग, ये आजकल बहुत जरूरी है। आप लोगों को एलिमिनेट करना है कि कौन सा मुझे पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए, इसको एलिमिनेट करना जरूरी है। क्योंकि क्या है, बुक्स वगैरह आप लोग पढ़ सकते हो, बहुत सारा भर भर के यूट्यूब में मटेरियल अवेलेबल है, आपके पीवाईक्यूज की बुक भर भर के अवेलेबल है। बट क्या है, उसमें से क्या पढ़ना चाहिए, कितना इन डेप्थ पढ़ना चाहिए, ये है मेन चीज। क्योंकि आप लोगों को एक टाइम लिमिट के अंदर भी पढ़ना है, उसको एप्लीकेशंस भी लगाना है, पीवाईक्यूज में एमसीक्यूज जब सॉल्व करते हो लगा पा रहे हो कि नहीं, वो सारे कुछ भी देखना है। इसीलिए मैं एक बार फिर बताऊंगी, अगर आप लोग इनरोल करते हो दिसंबर 2025 के बैच को पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो आप लोगों के लिए भरपूर फायदा मिलने वाला है। क्योंकि ये सारे एलिमिनेशन प्रोसेस जो होता है ना, वो मैं करके दूंगी आपको, आपके लिए, आपको खुद करना नहीं पड़ेगा। बहुत सारी किताबें, उसके थ्रू नोट्स बनेगा, एक एक किताबें पढ़ के, एक मान लो आप लोगों ने जो है पॉलिटिकल थ्योरी का एक किताब पढ़ लिया, उसमें से नहीं होगा, आप लोगों को अलग अलग उठाना पड़ेगा। कंपेरेटिव बुक्स के ये जो है इग्नू की किताब, वो बहुत अच्छे माना जाता है। उसके अलावा और ऐसे टॉपिक, जैसे आपके थॉट्स का बुक है, एक बुक से नहीं पढ़ सकते, अलग अलग बुक से कंबाइन करोगे तभी पढ़ सकते हो। तो इसी तरीके का आप लोगों का जो है ये कॉम्बिनेशन जो है ना, इतने एक्यूरेट नोट्स, इतने एक्यूरेट टाइम पे, और कुछ चंद घंटों में, ठीक है, इसमें आप लोग अगर ये ढंग से कर लिया ना, तभी आप लोगों का जीआरएफ कैटेगरी के अंदर जो है वो आ सकता है। तो इसीलिए डू एनरोल द दिसंबर 2025 कोर्स। एंड ये था आज का सेशन कि हाई कट ऑफ हो सकता है कि नहीं, और आप लोग का अगर हाई कट ऑफ जा सकता है तो किस वजह से जा सकता है, और आप लोग को बाकी आने वाले साल में किस तरीके से अटेम्प्ट दे सकता है, किस तरीके से अपने तैयारी जो वो कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया। अच्छा लगा तो सेशंस को बिल्कुल लाइक करके जाना, ठीक है। और उसी के साथ साथ एंड करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, पेपर वन पेपर टू प्रिपरेशन के लिए ऑफलाइन क्लासेस जीआरएफ अड्डा के हेडक्वार्टर्स यानी कि जीआरएफ अड्डा सेंटर जो जयपुर में है, उसमें चल रहा है। आप लोग का फाउंडेशन बैच जो यहाँ पर शुरू हो गया है, 3 दिन का फ्री डेमो सेशंस भी आप लोगों को मिल रहा है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। और ये था आप लोग का नंबर नीचे दिया हुआ, इसमें कॉल करके भी आप लोग कुछ भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस बाय जीआरएफ अड्डा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलना, अगर कोई भी क्लासेस से रिलेटेड नोटिफिकेशंस कुछ भी अपडेटेड आप लोगों को चाहिए तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इसी तरीके से अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।